हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में अभी तक हम लोग पढ़े हैं फैक्टोरियल के बारे में, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल पढ़े हैं। ठीक है, मेनली यही दो चीज़ पढ़े हैं। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस किए, मेनली मल्टीप्लिकेशन रूल पे। ठीक है, इसका कारण भी है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है और आगे का भी कंसेप्ट जो है वो मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम कंसेप्ट में मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज होगा। ठीक है, चाहे कंसेप्ट प्रूफ करने की बात हो, चाहे वो कंसेप्ट का मेन ओरिजिन हो, वो मेन ओरिजिन उसका मल्टीप्लिकेशन रूल ही है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस किए और उससे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग हेडिंग दिए थे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, उसमें हम लोग पहला था परमुटेशन, तो उसका अभी तक हम लोग मतलब भी नहीं समझे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे परमुटेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, किसको बोलते हैं परमुटेशन। तो सिंपल सिंपल वर्ड में बोला जाए कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। ठीक है, अरेंजमेंट्स करना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। ठीक है, परमुटेशन क्या है, तो थिंग्स का अरेंजमेंट है। कैसे, तो बोल रहा है टेकन सम एट ए टाइम, मतलब कुछ को लेकर, मतलब एक बार में कुछ को लेकर। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 चीज है, उसमें से एक बार में 5 को लेकर अरेंजमेंट करना है, उसी को बोलेंगे परमुटेशन। ठीक है, बोला गया है परमुटेशन इज अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स टेकन सम एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम। मतलब या तो तुम उसमें से कुछ लो, जैसे तुम्हारे पास 10 है, 10 कोई चीज है, उसमें से एक बार में 5-5 को लेकर अरेंज करो, मतलब सजाओ। ठीक है, या 10 को एक बार में 10 को लेकर सजाओ। ठीक है, तो वही सजाने का जो तरीका होगा, वही सजाने का जो प्रोसेस होगा, उसी को बोलेंगे परमुटेशन। ठीक है, फिर से समझो, परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टेकन सम एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, फिर यहां पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट लिखा गया है कि इन परमुटेशन ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। देखो परमुटेशन जो होता है उसमें किसी भी चीज का ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, किस ऑर्डर में है उसका इंपॉर्टेंस यहां पे रहेगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, तो यानी ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये जो अभी ये येलो से जो पूरा ये डार्क किए हैं, इसको पूरा हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। देखो हम लोग यहां पे अगर लिखें परमुटेशन, परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है, परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट्स 1 2 3। ठीक है, टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिखे हैं, लिखे परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट्स 1 2 3, मतलब हमारे पास 3 डिजिट है 1 2 3, उसमें से एक बार में 2 को लेकर परमुटेशन करना है। परमुटेशन करना है मतलब अरेंजमेंट करना है। ठीक है, देखो लिखे हैं परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट का परमुटेशन करना है, लेकिन कैसे, तो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब एक बार में 2 को लेकर परमुटेशन करना है। ठीक है, 1 2 3 में से एक बार में 2 को लेकर परमुटेशन करना है। इसी को ये इस तरीके से बोल सकता है कि आप 1 2 3 से 1 2 3 आपके पास नंबर है, इससे 2 डिजिट का नंबर बनाओ। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर बनाओ, मतलब एक बार में 2 डिजिट को लो और उसको अरेंज करो। ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ, मतलब 3 डिजिट में से 2 डिजिट लेकर एक नंबर बनाना है, या बोला जाए परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो क्या होगा, ठीक है, पहले लिखो क्या क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है नहीं तो लिख सकते हैं हम लोग। मतलब 3 डिजिट है, एक बार में 2 लेना है, तो आप 1 2 ले सकते हो। ठीक है, तो हो गया 1 2 12। और क्या ले सकते हो, तो 1 2 लिए तो 2 1 भी ले सकते हो, 2 1। ठीक है, जैसे बोला जाए कि तुम नंबर बनाओ, 2 डिजिट लेकर नंबर बनाओ, तो 1 2 एक अलग नंबर बना और 2 1 एक अलग नंबर बना। देख रहे हो, 1 2 मतलब 12 और 2 1 मतलब 21। ठीक है, फिर 1 3 लो, 1 3 और एक बार में 3 1।
ठीक है, 1 3 से एक नंबर बना 13 और 3 1 से 31, फिर क्या बनेगा, तो 2 3 ले लो, 2 3, ठीक है, एक नंबर बना 23 और इसका उल्टा करो मतलब 3 2, तो इससे अलग नंबर बना। तो टोटल कितना नंबर बना, 3 नंबर था, 3 यहाँ पे 1 2 3 डिजिट था, इसमें तो 2 डिजिट लेकर हम नंबर बनाया, तो देखो 1 2 2 1, 1 3 3 1 और 2 3 3 2, अब कोई नहीं बनेगा, ठीक है, यानी टोटल कितना नंबर बना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर बना, ठीक है, या बोल सकते हैं 6 वेज में हम लोग इसका परमुटेशन कर सकते हैं, ठीक है। परमुटेशन का वेज कितना है, अरेंजमेंट्स का वेज कितना है, तो 6 वेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही ये 3 डिजिट्स में से दो एक बार में दो को लेकर अरेंजमेंट करने को ही हम लोग बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है, या अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, 3 डिजिट था, उसमें से एक बार में दो को लेकर अरेंजमेंट्स किए, आप 3 में से सबको लेकर अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, लिखेंगे परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट्स, वही डिजिट है 1 2 3 टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब एक बार में सभी को लेकर करना है अरेंजमेंट्स, ठीक है। परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट 1 2 3 टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना, एक बार में सबको लेकर अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट मतलब वहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। या आपसे इसी को बोल सकता है कि एक बार में 3 डिजिट है 1 2 3 और आपको इससे एक बार में तीनों को लेकर आपको नंबर बनाना है, तो कौन कौन नंबर बनाओगे, तो सोचो पहले होगा 1 2 3 1 2 3, फिर होगा 1 3 2, ठीक है, 1 2 3 के बाद 1 3 2, मतलब 1 को यहीं पे रखे और 2 3 3 2 को ये करा है, ठीक है, इंटरचेंज किए, तो ये 2 बना, फिर 2 पहले रखो 2 1 3, फिर 2 3 1, तो ये बन गया 2, फिर 3 को पहले रखो तो और 2 बनेगा, 3 1 2 और 3 2 1, ठीक है, ये बनेगा। और अब कोई आप सोचोगे तो नहीं बनेगा, इसी 6 में से कोई एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट टेकन ऑल एट ए टाइम किए, मतलब टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब तीनों को एक बार में लेके हम यहाँ पे परमुटेशन किए, तो यहाँ पे ये कितने वेज में हुआ, तो ये 6 वेज में हुआ, ठीक है। और यही अरेंजमेंट्स करने को बोलते हैं परमुटेशन करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल 3 डिजिट था, इसमें से एक बार में तीनों को लेकर हम लोग अरेंजमेंट किए और इसी अरेंजमेंट करने को बोलते हैं परमुटेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डिजिट था, हम लोग को एक बार में 3 को लेकर अरेंजमेंट करना था, तो ऐसे लिखकर गिन लिए, ठीक है, 6। यहाँ भी इसके पहले भी क्या था, इसके पहले भी यहाँ पे 3 डिजिट था 1 2 3, एक बार में दो को लेकर अरेंजमेंट्स करना था, तो हम लोग यहाँ भी अरेंजमेंट करके गिन लिए। लेकिन आपको ज़्यादा दे दे, जैसे 10 थिंग्स दे दे टोटल, और उसमें से एक बार में 5 को लेकर अरेंजमेंट करना है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप लिख कर गिन नहीं सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए कोई एक फॉर्मूला जिससे आप डायरेक्टली निकाल सको कि 10 चीज़ है आपके पास और एक बार में आपको 5 को लेकर अरेंजमेंट करना है, तो उसको आप गिनना पॉसिबल, उसको गिन आप नहीं सकते हो। तो उस केस में आपको चाहिए फॉर्मूला परमुटेशन के लिए, ठीक है। कितना वेज होगा परमुटेशन का, 10 चीज़ है और उसमें से एक बार में 5 को लेकर करना है अरेंजमेंट, तो कितने वेज में करेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखने जा रहे हैं और ये फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं। परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, देख रहे हो वहां पे 10 थिंग्स था, टेकन 5 एट ए टाइम, इसके पहले जो अभी हम एग्जांपल यहाँ पे लिखे, यहाँ पे टोटल कितना थिंग्स था, 10 थिंग्स था। अब बोले थे ना कि 5 थिंग्स को एक बार में लेकर परमुटेशन करना है, तो यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्मूला बताने जा रहे हैं कि टोटल n थिंग्स है, एक बार में r को लेकर परमुटेशन करना है, तो कितने वेज में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है, बोलते हैं नोटेशन। ये जो लिखे हैं परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, तो बार बार इतना बड़ा एक लाइन थोड़ा ही लिखेंगे, हम लोग इसको डिनोट करते हैं ऐसे, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम को ऐसे NPR, ध्यान से देखना, n थोड़ा सा ऊपर रहेगा,
पी के जस्ट पहले से ऊपर, ठीक है, और आर जो रहेगा वो पी के बाद में रहेगा लेकिन थोड़ा सा नीचे, ठीक है, मतलब पी ऐसे बीच में रहेगा, तो ये बोलते हैं एन पी आर, मतलब परमुटेशन, पी का मतलब परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स, ठीक है, टेकन आर एट ए टाइम। परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम को ऐसे डिनोट करते हैं एन पी आर, या नहीं तो ऐसे पी एन कॉमा आर, ऐसे भी कहीं की डिनोट किया जाता है पी एन कॉमा आर, मतलब परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। जैसे मान लो इसके पहले जो दिए थे, मतलब आपको डिनोट करना है 10 थिंग्स है, ठीक है, उसमें से एक बार में 5 को लेकर परमुटेशन करना है, तो उसको आप डिनोट करोगे कैसे, 10p5, या नहीं तो p लिखकर ऐसे 10,5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन 5 एट ए टाइम, ठीक है, परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन 5 एट ए टाइम, इसको डिनोट करेंगे 10p5 से, या नहीं तो p और ब्रैकेट में 10,5, ठीक है। जैसे आप यहां पे देखे थे, ये आप इसको कैसे डिनोट करोगे, परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट टेकन 2 एट ए टाइम, इसको कैसे डिनोट करोगे, तो इसको डिनोट करोगे ऐसे 3p2, मतलब परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। देख रहे हो, लिखा है ना, परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट, डिजिट को आप थिंग्स बोल सकते हो, तो परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, इसको डिनोट करोगे 3p2 से। चाहे ये एग्जांपल था परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम मतलब टेकन 3 एट ए टाइम, इसको कैसे डिनोट करोगे, तो इसको डिनोट करोगे ऐसे आप 3p3, परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो 3p3 से डिनोट करोगे, ठीक है। तो चलो डिनोट करना तो हम लोग सीख गए, अब हम लोग सीखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एनपीआर का फॉर्मूला हम लोग देखने से पहले देखते हैं एनपीआर का मतलब क्या होता है, किसके बदले में लिखे हैं, तो हम लोग लिखे हैं परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, इसके बदले में एनपीआर लिखे, मतलब ये क्या है, ये एन थिंग्स का परमुटेशन है, मतलब एन थिंग्स का अरेंजमेंट है, मतलब हमारे पास अभी कितना थिंग्स है, एन थिंग्स, मतलब T1 है, थिंग्स 1, थिंग्स 2, थिंग्स 3, थिंग्स 4, ऐसे ही कितना थिंग्स एन थिंग्स है, ठीक है। एक बार में आर को लेकर परमुटेशन करना है, ठीक है, मतलब हमको ऐसा सोचो हमारे पास टोटल एन थिंग्स है और हमको एक बार में आर को लेकर, इसमें से आर कम होगा, फिक्स है, एन कम होगा आर से, ठीक है, आपको बताएंगे मैं, ठीक है। एनपीआर जो है इसका मतलब क्या हुआ, तो ये टोटल हमारे पास एन थिंग्स है और उसमें से एक बार में आर को लेकर अरेंजमेंट करना है, इसका मतलब हमको आर बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। ये आर बॉक्स है, 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे आर तो पता नहीं है ना, तो ऐसे डॉट डॉट कर देना होगा, ये आरथ बॉक्स है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बॉक्स है, तो हमको आर बॉक्स को फिल करना है कितने चीजों से, तो ये एन चीजों से, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये एनपीआर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये एनपीआर को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर बॉक्सेज विथ एन थिंग्स, ठीक है। देखो एनपीआर का मतलब क्या हुआ, तो एनपीआर का मतलब हुआ नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग। सबसे पहले तो हम लोग देखे थे एनपीआर का मतलब परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है, परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। अभी हम लोग समझे, इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर बॉक्सेस विथ एन थिंग्स, ठीक है। तो आप निकाल दो कितने वेज में आर बॉक्स को फिल करोगे एन थिंग्स से, तो देख लो आप आर बॉक्स बना लो, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट डॉट ऐसे आरथ, ठीक है, ये आरथ बॉक्स है, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। तो सोचो आपके पास एन थिंग्स है, ठीक है, आपके पास एन थिंग्स है और उस एन थिंग्स से आर बॉक्स को फिल करना है, तो पहले बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, तो पहला बॉक्स है आपके पास एन थिंग्स है, तो कोई एक रख दो, मतलब एन वेज में, एन वेज। फिर दूसरे बॉक्स को कितने वेज में, तो देखो एक तो यहां रख दिए, तो आपके पास अब n-1 थिंग्स बचा, तो इसको दूसरे को n-1 वेज,
ठीक है, तीसरे को n-2 वेज, चौथे को n-3 वेज, ठीक है, एक एक कम होते जाएगा, पांचवे को n-4 वेज, और ऐसे ही आरेथ को कितने वेज में, ध्यान से देखना आरेथ को कितने वेज में। तो देखो पैटर्न देखो, फर्स्ट को n-0 वेज में, n वेज मतलब n-0 आप बोल ही सकते हो ना। सेकंड के लिए n-1 मतलब सेकंड के लिए n में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, थर्ड के लिए n में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, फोर्थ के लिए n में से 3, फिफ्थ के लिए n में से 4, तो आरएथ के लिए n में से r-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये r-1 है, लो थोड़ा सही से लिख देता हूं, r-1। ठीक है, इतने वेज में हम लोग फिल करेंगे आरएथ बॉक्स को। ठीक है, तो अच्छा इसको आप फिर से लिख सकते हो अगेन, तो ये हो जाएगा n-r+1 वेज। ठीक है, n-r+1 वेज। ठीक है, इतने वेज में। तो देखो NPR इक्वल टू अब क्या होने जा रहा है, NPR अब होने जा रहा है ये, मतलब कितने वेज में ये R बॉक्स को फिल किए। तो देखो फर्स्ट को इतने n वेज में किए तो n, इंटू सेकेंड को n-1 तो n-1, फिर थर्ड को n-2। ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया n-r+1। ठीक है, तो ये हो गया NPR का वैल्यू, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट n-r+1, ये हो गया NPR का वैल्यू। ठीक है, यही बस। अब देखो इसको याद करने में तो तकलीफ होगा, ठीक है, मतलब या याद हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं नया पेज। यहाँ पे NPR का वैल्यू क्या आया, तो NPR इक्वल टू आया n, फिर n-1, फिर n-2 डॉट डॉट कहाँ तक, तो n-r+1 ये आया था ना। ठीक है, आप मिला सकते हो, देखो ये आया था n-r+1 तक। अब देखो आप ऐसा करो कि अपने मन से यहाँ पे इसके आगे देख रहे हो ये n से घटते जा रहा है, n पहले हुआ फिर n-1 हुआ, देख रहे हो यहाँ पे n हुआ फिर n-1 फिर n-2, घटते घटते n-r+1 तक आया है। आप ऐसे करो घटते घटते और घटा के 1 तक ले जाओ। ठीक है, मतलब n-r+1 है, अब की बार n-r, फिर n-r-1, फिर ऐसे ही करते करते आप ले जाओ कहाँ तक, तो 3, 2, 1 तक। ठीक है, ये तो ये देखो ये n-r के बाद तो अपने मन से ऊपर में मल्टीप्लाई किए ना, तो इसको नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, मतलब n-r n-r-1 डॉट डॉट 3, 2, 1। ठीक है, ऐसे नीचे में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो लो नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखो, ये क्या है, ऊपर वाला ध्यान से देखो, 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट है। ऊपर वाला जो है वो 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट है, उसको आप क्या बोलोगे, तो देखो NPR का वैल्यू होने जा रहा है 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट ऊपर वाला है, तो उसको आप फैक्टोरियल n बोलोगे। और नीचे वाला जो है वो 1 से लेकर n-1 तक का प्रोडक्ट है, तो इसको आप बोलोगे फैक्टोरियल n-r। ध्यान से देखो 1 से लेके n-r तक का प्रोडक्ट है, तो फैक्टोरियल n-r बोलोगे, यानी NPR का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब देखो अब ये कितना आसान हो गया, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n ये n, अब बाई फैक्टोरियल n-r मतलब अपर माइनस लोअर। ठीक है, ये हो गया NPR का वैल्यू, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे आपको बोले 4p3, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप क्या करोगे, तो ऊपर वाला का फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 4 अब बाई फैक्टोरियल 4-3। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4-3 कितना, तो 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 तो वही 1 ही होगा, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है। फैक्टोरियल 4 आप जानते हो ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अब बाई फैक्टोरियल 1 मतलब 1, तो ये हो गया 4 3 12 2 24, अब बाई में 1 तो हटा सकते हो, तो 24 हो गया आंसर। 4p3 कोई निकालने को बोले तो आप क्या बोलोगे, 24। और भी कोई आपको निकालने को दे सकता है। ठीक है, जैसे 10p2। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो लिखोगे आप फैक्टोरियल 10 अब बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, मतलब 10-2 8। ठीक है, ये हो गया। अब फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 8, तो आप फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8।
अब बाई में फैक्टोरियल 8, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कटेगा और बचेगा 9 इंटू 10 यानी कि 90। तो इस तरीके से आपको 10p2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। मतलब 10 चीज में से दो दो को लेकर अरेंज करना है, तो कितने वेज में करोगे? 90 वेज में करोगे, ठीक है। देखो कोई बोले कि 10 चीज है हमारे पास, उसमें से एक बार में दो को लो, अरेंजमेंट करो, कितने वेज में करोगे? तो आप एक एक दो दो लेकर अरेंजमेंट करोगे नहीं, ठीक है, आप गिनोगे नहीं। आप क्या करोगे? लिखोगे 10p2 और 10p2 का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। ऐसे ये फॉर्मूला से, इस फॉर्मूले से, तो किसी भी ऐसे NPR हो तो आप ऐसे इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में हम लोग जो देखे थे कि 3 थिंग्स था, ठीक है। याद करो स्टार्टिंग में 3 डिजिट था 1 2 3, उसमें से एक बार में दो को लेकर अरेंज हम लोग किए थे। याद करो 1 2 3 ऐसा था ना, एक बार में दो को लेकर अरेंजमेंट किए थे, तो आया था आपको 6 वेज आया था, ठीक है। अब उसको फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। मतलब कोई बोले कि परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो अब आप ऐसे अरेंज नहीं करोगे, ठीक है। एक बार में दो दो को लेकर अरेंजमेंट ऐसे लिखकर गिनोगे नहीं, आप डायरेक्ट लिखो। इसको क्या लिखोगे? तो परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम यानी 3p2, और इसको क्या लिख दोगे? तो फैक्टोरियल 3 अब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ठीक है, यानी फैक्टोरियल 3 जो कि होगा, लो अभी 3 ही लिखते हैं, 3 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 1। अब ये हो गया 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, अब आई फैक्टोरियल 1 यानी 1 ही, तो ये हो गया 3 2 जा 6। तो देखो 6 आंसर आ गया, और वहां भी आप याद करो, वहां भी आपको कितना आया था? 6 ही आया था, ठीक है। फिर वहां पे एक और था, परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन ऑल मतलब 3 एट ए टाइम, ठीक है। ऑल का मतलब 3, चलो 3 लिख देते हैं ब्रैकेट में, एट ए टाइम। तो पहले तो हम लोग क्या किए थे, वहां पे क्या किए थे? तो वहां पे अरेंज करके हम लोग लिखे थे, ठीक है। मतलब लिखे थे एक एक 1 2 3 एक बार लिए थे, फिर 1 3 2 लिए थे, ऐसे किए थे। तो वहां पे हम लोग समझने के लिए, परमुटेशन होता क्या है समझने के लिए किए थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे परमुटेशन का हम लोग को फॉर्मूला मिल चुका है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब इसको लिखेंगे 3p3, और 3p3 का फॉर्मूला क्या होगा? तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 3 यानी 0। तो फैक्टोरियल 3 तो हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 0 भी 1 ही होता है, तो ये भी हो गया 6। तो याद करो इसका भी वैल्यू क्या आया था? इसका भी वैल्यू आप याद करो 6 ही आया था। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूले से देखे तो भी 6 आया, ठीक है। अब देखो, अब इस टाइप का कोई बोले कि ऐसे अरेंजमेंट करो, तो आप ऐसे गिनोगे नहीं, ठीक है। जैसे कोई बोले परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन 5 एट ए टाइम, ठीक है। मतलब 10 चीज है और उसमें से एक बार में 5-5 को लेकर अरेंज करना है, ठीक है। जैसे बोल दे कि 10 आदमी है, ठीक है, 10 आदमी यहाँ पे हैं, एक बार में 5-5 आदमी को लेकर एक लाइन में बैठाना है, ठीक है। मान लो भोज खिलाने के लिए, ठीक है, भोज खिलाने के लिए 10 आदमी हैं। अब बोला जाए कि एक बार में 5 को बैठाना है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास जो कैपेसिटी है बैठाने का, मान लो टेबल या चेयर वो कमी है, 5 ही है, तो एक बार में 5 को बैठाना है। तो पूछा जाए कि कितने तरीके से बैठा सकते हो, ठीक है, मतलब उसी को बोलेंगे कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो आप अरेंज करके देखोगे कि कितने तरीके से 5-5, 10 में से एक बार में 5 को लेकर हम लोग कितने तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। और उसी को बोलेंगे परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन 5 एट ए टाइम, ठीक है। अब आप एक एक को लेकर अरेंज नहीं करोगे क्योंकि आपको फॉर्मूला मिल चुका है इसका, क्या? तो परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स है तो 10p, और टेकन 5 एट ए टाइम तो 10p 5 लिख दोगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल दो कितना, तो फैक्टोरियल 10 अब बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 अब बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालो, फैक्टोरियल 10 क्या लिखोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5।
अब बाई में फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 कटा और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, 10 इंटू 9 होगा 90 इंटू 8 इंटू 7 56 इंटू 6। ठीक है, इसको आप कर लो मल्टीप्लाई, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। जितना आएगा उतना ही वेज में हम लोग 10 चीज को एक बार में 5-5 को लेकर अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, नोट एक। ठीक है, ठीक है, ये नोट एक्चुअली ये चीज के लिए है कि जो एनपीआर है वो डिफाइंड कब होगा। ठीक है, एनपीआर डिफाइंड इफ एक नंबर में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर हो। ठीक है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। ध्यान से देखो यहाँ पे n होना चाहिए क्या, नेचुरल नंबर। आप सोचो आपके पास जैसे NPR का मतलब क्या होता है कि आपके पास n चीज है और एक बार में r को लेकर परमुटेशन करना है, अरेंजमेंट करना है। तो आपके पास क्या ऐसा हो सकता है कि क्या कि 5.5 थिंग्स हो। ठीक है, जैसे 5.5 आदमी यहाँ पे खड़ा है, ऐसा होता है क्या, 5.5 आदमी होता ही नहीं है। ठीक है, आदमी तो वो पूरा कंप्लीट होगा या नहीं तो आधा आदमी नहीं होता है। ठीक है, या कुछ भी काउंटिंग करने वाला चीज आधा नहीं हो सकता है या निगेटिव में नहीं हो सकता है। ऐसे बोला ही नहीं जा सकता है कि यहाँ पे -5 आदमी खड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी NPR डिफाइंड होगा। दूसरा क्या होना चाहिए, तो r जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। r क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, r 0 भी हो सकता है, 1 2 3 ये सब होगा। ठीक है, 0 क्यों हो सकता है, क्योंकि आप एक भी चीज लेकर अरेंजमेंट नहीं करना, मतलब जैसे कि तैसे छोड़ देना, तो वो भी एक पेज होगा। ठीक है, आप कोई भी चीज निकालोगे जैसे 5p0। ठीक है, तो 5p0 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 0 यानी 5 ही, तो ये हो गया देखो कट के 1। ठीक है, तो एक वेज में कोई कितना भी चीज नहीं हो। ठीक है, मतलब एक भी चीज नहीं लेकर अरेंज करना है तो उसका भी एक पेज होगा। ठीक है, और अभी तीसरा कंडीशन अभी बाकी है, n जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए। ध्यान से देखना, NPR तब डिफाइंड होगा जब n नेचुरल नंबर हो, r होल नंबर हो एंड n जो होना चाहिए वो r से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे NPR का मतलब फिर से समझो, NPR का मतलब आपके पास टोटल n थिंग्स है और उसमें से एक बार में r को लेकर अरेंजमेंट करना है। तो देखो ऐसे हो सकता है क्या कि आपके पास 5 थिंग्स हो। ठीक है, मतलब 5 बॉल है या 5 कुछ भी है, 5 थिंग्स है और उसमें से एक बार में 6 को लेकर अरेंजमेंट करना है। तो आपके पास 5 है ही, तो एक बार में 5 से ज्यादा कैसे लेकर अरेंजमेंट करोगे। ठीक है, जैसे 5 है एक बार में 6 को लेकर अरेंज करना, मतलब 5p4, तो बोले 5p6, सॉरी 5p6, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि आपके पास 5 ही चीज है, एक बार में 6 कर लेकर अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब 5p6 लिखा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, ये बेकार है। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। तो ये कब डिफाइंड होगा, तो मैक्सिमम 5p है तो मैक्सिमम यहाँ 5 हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इससे पहले जैसे 5p4 हो सकता है या 5p3 हो सकता है, 5p2 हो सकता है, 5p1 हो सकता है या 5p0 हो सकता है। ठीक है, ये सब डिफाइंड होगा, ये सब डिफाइंड होगा। लेकिन कोई बोले 5p6 ये डिफाइंड होगा क्या, बोलेंगे नहीं डिफाइंड होगा। 5p7 ये सब डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, और भी आप देख सकते हो, जैसे बोला जाए कि -3p2 ये डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा डिफाइंड। कोई भी 5p-3 ये डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर नहीं है, सो डिफाइंड नहीं हुआ। कोई बोलते 0p0 ये डिफाइंड होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए, 1p0 ये डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होगा। और आप देख सकते हो जैसे बोले कि 3/2 p7/2 या कुछ भी 1/2 ये डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा। ये सब नेचुरल नंबर और ये होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि NPR कब कब डिफाइंड होगा। कब डिफाइंड होगा, तो जब n नेचुरल नंबर और r होल नंबर हो और साथ में n बड़ा हो या बराबर हो r से। ठीक है, n बड़ा या बराबर हो r से। चलिए, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल यानी कि n एट ए टाइम। ठीक है,
वैसे इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं, एन पी एन बोलेंगे और एन पी एन का फॉर्मूला यूज़ कर दो। लेकिन अभी फॉर्मूले से नहीं, इसका हम एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं, ठीक है, मतलब रूल से, जो बेसिक रूल है। हमको क्या करना है, परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स, मतलब हमारे पास टोटल एन थिंग्स है और उसमें से एक बार में सभी को लेकर, मतलब एक बार में एन को लेकर अरेंजमेंट्स करना है, ठीक है। मतलब इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एन पी एन। तो वैसे तो इसका फॉर्मूला यूज करो एन पी एन का, ठीक है, जैसे एन पी आर का था वैसे एन पी एन का, ठीक है। लेकिन नहीं, देखो इसको रूल से बनाते हैं। परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब हमारे पास एन थिंग्स है टोटल, ठीक है, और उसमें से एक बार में एन को लेकर अरेंजमेंट करना है। यानी कि हमारे पास एन थिंग्स है और उससे इन बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग इन बॉक्सेज विथ एन थिंग्स, ठीक है। मतलब हमारे पास यहां पे एन बॉक्सेज है, 1 2 3 4 डॉट डॉट एन, ठीक है। इसके पहले क्या था, आर बॉक्सेस था, लेकिन इस बार कितना, एन बॉक्सेज है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डॉट डॉट एन। और हमको एन थिंग्स से फिल करना है, तो पहले बॉक्स में कितने वेज से फिल कर सकते हो, तो एन वेज, ठीक है। मतलब एन थिंग्स है तो पहले बॉक्स में एन में से कोई एक रख दो, मतलब एन वेज। दूसरे बॉक्स में एन माइनस वन, तीसरे बॉक्स में एन माइनस टू, चौथे में एन माइनस थ्री, और ऐसे ही हम पूछें कि एनथ में, तो देखो दूसरे में क्या हुआ, तो एन माइनस वन, मतलब एन माइनस दूसरा था तो एन में से वन सब्ट्रैक्ट किए, तीसरा है तो एन में से टू, तो एनथ होगा तो एन में से एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये हो जाएगा एन माइनस एन प्लस वन, ठीक है। एन से एन कटा, मतलब कितने, वन वेज, ठीक है। मतलब इसका वेज कितना हुआ, मतलब एन पी एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज लिखो, रिक्वायर्ड वेज मतलब इस चीज का वेज, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब क्वेश्चन में जो दिया है या टॉपिक में जो दिया है वो, और उसका वेज, तो क्या होगा, तो ये होगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है, इंटू डॉट डॉट कहाँ तक, तो वन तक, ठीक है। इसके पहले टू हुआ होगा तो टू इंटू वन तक, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट एन, इसको बोलोगे आप फैक्टोरियल एन, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, फैक्टोरियल एन। तो देखो परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम का वैल्यू आ गया डायरेक्टली फैक्टोरियल एन। वैसे भी आप फॉर्मूला से निकालो, एन पी एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो तो भी फैक्टोरियल एन ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज हम इसलिए लिखे ताकि आपसे, बिकॉज मैं आपसे एक वादा किया था कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू प्रूफ करने के लिए ये मैंने इसको लिखा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं फैक्टोरियल जीरो को। फैक्टोरियल जीरो, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल जीरो इसका वैल्यू होता है 1, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग अभी पढ़े परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। इसका वैल्यू कितना अभी पढ़े, फैक्टोरियल एन पढ़े, ठीक है। फॉर्मूला से नहीं, ऐसे हम लोग वेज, मतलब कि हम लोग ये जो बेसिक मेथड था इससे निकाले तो आया फैक्टोरियल एन, ठीक है। तो लिख दिए परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम को फैक्टोरियल एन। लेकिन परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम मतलब टेकन इन एट ए टाइम को क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे एन पी एन, और इसका वैल्यू है फैक्टोरियल एन, ठीक है। अब एन पी एन का फॉर्मूला लिखो, जैसे एन पी आर का था ना, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, यानी एन माइनस आर। तो ये फॉर्मूला का आप यूज करो यहाँ एन पी एन में, तो होगा फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस एन, यानी फैक्टोरियल एन माइनस एन लो लिख दिए, जीरो अभी नहीं लिखे, अब फैक्टोरियल एन माइनस एन इक्वल टू में है फैक्टोरियल एन, तो लिख दिए। अब ये हो गया फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल जीरो आई इक्वल टू फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कटेगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ गया फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। देखो हम एन पी एन का फॉर्मूला लगाए
और ये फैक्टोरियल n, इसी का वैल्यू हम लोग एक अलग तरीके से प्रूफ किए थे तो वो लिख दिए। तो ये दोनों का यूज करके हम लोग पाए क्या, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1। ठीक है, तो बस वैसे ये आपको याद ही था, यहाँ पे प्रूफ हम लोग देख लिए, इसका बोले थे इसलिए प्रूफ कर दिया, नहीं तो कोई बोलता कि बोल के काम करते ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए वादा पूरा हुआ। नेक्स्ट तो हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पे आपको बस ये मेन फॉर्मूला यही है, इसी को याद रखना है। ठीक है, आगे अभी इसी का यूज आएगा क्या, तो NPR, NPR का फॉर्मूला क्या हुआ, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप सही से याद कर रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे P ब्रैकेट में 5, R लिखा है, तो इसका मतलब 5PR होता है। आपको बोले थे ना कि NPR या नहीं तो P अब ब्रैकेट में N, R, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब होता है परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, या इसका भी मतलब हुआ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। तो ये है परमुटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, मतलब 5PR, और इधर क्या है, तो इधर है 6PR माइनस 1। ठीक है, तो अब देख लो, अब 5PR को लिखो फैक्टोरियल 5 अब बाई फैक्टोरियल 5 माइनस R, और इधर है फैक्टोरियल 6 और इधर फैक्टोरियल 6 माइनस R प्लस 1। ठीक है, 6 माइनस इतना करोगे तो माइनस R अब प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको देख लो, फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिखो, और ये देखो 5 चलो पहले इसको लिख दो 5 माइनस R। फैक्टोरियल 6 को आप 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, और ये है फैक्टोरियल 7 माइनस R, तो फैक्टोरियल 7 माइनस R को आप लिख सकते हो 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R का फैक्टोरियल। बोलो लिख सकते हो कि नहीं। देखो 7 माइनस R था, ये देखो 6 प्लस 1 को ऐड कर दिए तो 7 माइनस R, तो 7 माइनस R, सॉरी n लिख दिए क्या, ये तो गड़बड़ हो गया बहुत बड़ा। n नहीं 7 बोले थे, n कैसे लिखा गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 माइनस R, फिर फैक्टोरियल 6 माइनस R, सॉरी फैक्टोरियल नहीं 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R, और जहां पे जाके रुकना है वहां फैक्टोरियल दे देना है, तो फैक्टोरियल 5 माइनस R ये कर दिए। और ये करने का वजह भी आपको पता होगा कि 5 माइनस R फैक्टोरियल कट गया, और यहाँ भी फैक्टोरियल 5 कट गया, तो बचा क्या, तो बचा आपको देखो क्या, तो यहाँ पे बचा 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R, इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इक्वल टू 6। ठीक है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, तो 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2। अब देखो मैंने बताया था कि ऐसे अगर आ जाए तो इधर जो बड़ा है उसको इधर बड़े वाले से इक्वेट करना है, तो आप चाहो तो ये 7 माइनस R इक्वल टू लिख सकते हो 3, तो R को इधर लाओ 3 को इधर सब्ट्रैक्ट करो तो R का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो देखो फाइंड R को फाइंड करना था और R यहाँ पे निकल गया 4। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये NPR वाले फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि इफ Pn, 5 मतलब NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3 देन फाइंड n को बताना है अगर ऐसा हो तो आप यूज करो फॉर्मूला। NP5 का होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल तो ये NP5 का फॉर्मूला यूज करो, क्या लिखोगे, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर यानी n माइनस 5 इक्वल टू 20 इंटू NP3 यानी आप इसको लिखोगे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, अब देखो ये फैक्टोरियल n कटा, आप इस फैक्टोरियल n माइनस 3 को इधर ऊपर ला सकते हो, तो ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 20। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे आप फैक्टोरियल n-3 को लिख सकते हो, n-3 इंटू से एक और कम n-4, और अब उससे एक कम ले जाओ और फैक्टोरियल लगा दो, मतलब फैक्टोरियल n-5, ठीक है। अब बाई में है फैक्टोरियल n-5 और इक्वल टू में है 20, तो ऐसे लिख दिए। आप ध्यान देना फैक्टोरियल n-3 को इतना लिख सकते हैं कि नहीं, सोचो फैक्टोरियल 10 को जैसे लिखे थे ना, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 या 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, तो इन द सेम वे हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल n-3 को n-3 फिर n-3 -1 यानी n-4 और फिर n-3 -1 -1, ठीक है, मतलब दो सब्ट्रैक्ट किए और इस पर फैक्टोरियल लगा दिए, ठीक है। ऐसे करने से ये फैक्टोरियल n-5 कट जाएगा और जो बचा वो ये n-3 और n-4, और इधर 20 है तो इधर 20 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4। अब देखो इधर भी कंजिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट और इधर भी कंजिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, ठीक है, इधर मतलब LHS में भी और RHS में भी। तो आप दोनों साइड में जो सबसे बड़ा है उसको इक्वेट कर दो। तो आप देखो n-3 और n-4 में बड़ा कौन है, तो n-3 बड़ा है, क्योंकि n में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो n-3 बड़ा हुआ, तो ये बड़ा, इधर 5 बड़ा, तो n-3 इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8, ठीक है, n का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। तो n ही यहाँ पे पूछ रहा था, n का वैल्यू निकल गया। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ 2n + 1 pn - 1 is 2 मतलब डिवीजन, 2n - 1 pn इक्वल टू 3:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, छूट गया था यहाँ पे, ऑफ n लिख देना। तो ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, सिर्फ NPR का यूज करना है और बस सिंप्लीफाई कर देना है, बन जाएगा। कैसे बनाओगे, तो 2n + 1 अब pn - 1 है, तो इसको आप लिखोगे फैक्टोरियल 2n + 1 बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, मतलब 2n + 1 -n, अब -1 है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 है तो लो बाई लिख दिए पूरा, और 2n - 1 pn है तो इसको लिखोगे आप फैक्टोरियल 2n - 1 अब बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, मतलब 2n - 1 अब -n, ठीक है, इसका वैल्यू है 3/5। अब देखो क्या लिखोगे, इसको आप लिख दो फैक्टोरियल 2n + 1 बाई फैक्टोरियल 2n अब -n हो जाएगा n, और 1 + 1 2, तो +2, और ये देखो बाई में है, आप इनटू में ले जाओगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो 2n - n हो जाएगा n अब -1, अब बाई में होगा 2n - 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ऊपर में है 2n + 1 और नीचे में 2n - 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2n + 1 को आप लिख सकते हो 2n + 1 इंटू 2n - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू n - 1 का फैक्टोरियल, इसको ऐसे ही रहने दो, इंटू n - 1 का फैक्टोरियल। बाई में देखो n + 2 का फैक्टोरियल है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इसको आप लिख सकते हो n + 2 n + 1 n और फैक्टोरियल n - 1, ठीक है। ये क्यों ऐसा मंगाया, क्योंकि ऊपर वाले जैसा आ गया और अब ये कट जाएगा। फिर ये है फैक्टोरियल 2n - 1, तो लिख दिए फैक्टोरियल 2n - 1 इक्वल टू कितना था 3/5, तो इक्वल टू 3/5 लिख दिए। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल n - 1 कैंसिल आउट हुआ, फिर फैक्टोरियल 2n - 1 भी कैंसिल आउट हुआ, n से n कट गया, ठीक है। और अब ये जो बचा उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, तो 5 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से, तो 5 2 जा 10, ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू 2n + 1 इक्वल टू 3 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट, तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया n² और +n + 2n यानी +3n अब +2, ठीक है।
तो ये हो गया 10 इंटू 2n दैट इज 20n प्लस 10 इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 9n अब प्लस ये हो जाएगा 3 टू जा 6। अब सबको इधर लाओ तो ये हो गया 3n स्क्वायर 9n अब माइनस 20n तो ये हो जाएगा माइनस 11n। ठीक है, फिर इधर है 6 अब माइनस 10 इधर आएगा तो 6 माइनस 10 यानी कि माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब ये 3 इंटू 4 12 वो भी माइनस में माइनस 12 आ रहा है, तो आपको ऐसे इसको ब्रेक करना है ताकि आपको माइनस 12 प्रोडक्ट भी आ जाए और ये माइनस 11 डिफरेंस करने पे आ जाए। तो 12 बन जाए 12। ठीक है, तो कर दो 3n स्क्वायर माइनस 12n। ठीक है, और माइनस सॉरी प्लस n। ठीक है, तो माइनस 12n प्लस n माइनस 11n आ गया और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 भी आ जाएगा, तो ये माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, तो इसमें से आप कॉमन करो 3n तो बचा n माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन करो तो n माइनस 4 इक्वल टू 0। ये रफ वर्क था, इसको हटाते हैं और इधर ही लिखते हैं। ये आ गया 3n प्लस 1, ये आ गया 3n प्लस 1 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या करोगे आप लिखोगे आइदर ये 0 और ये 0। ठीक है, आइदर 3n प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3n प्लस 1 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू आएगा माइनस 1/3 जो कि रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि n का वैल्यू माइनस 1/3 रखोगे। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपना ये था। ठीक है, क्वेश्चन ये था n का वैल्यू देखो कितना माइनस 1/3 रखोगे तो ये देख रहे हो यहाँ पे सब जगह अनडिफाइन ही होगा, सब जगह बेकार चीज आएगा। ठीक है, तो इसलिए n का वैल्यू माइनस 1/3 को कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, वो आया लेकिन बचेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, ये रिजेक्ट कर दिए, काट दिए। n माइनस 4 को 0 करोगे तो n इक्वल टू आएगा 4। ठीक है, तो देखो यही राइट आंसर अपना होगा, n का वैल्यू कितना 4, ये आंसर होगा। तो इसी को आप कर दो टिक, इसी को आंसर लिख दो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बड़ा गया लेकिन बन गया काफी अच्छे से। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं एक, चलो ये बोल रहा है प्रूव दैट 1 इंटू देखो ये P11 है मतलब 1P1 2 इंटू 2P2 प्लस 3 इंटू 3P3 डॉट डॉट ऐसे n इंटू NPN, इसको प्रूफ करना है इतना n प्लस 1P n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो चलो प्रूफ करना है तो LHS लेकर चलना चाहिए, LHS लेकर चलो। तो ये होगा 1 इंटू ये हो गया 1P1। ठीक है, पहले ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना ज़्यादा आसान होता है। फिर यहाँ पे है 2 इंटू 2P2 प्लस 3 इंटू 3P3 प्लस डॉट डॉट n इंटू NPN। ठीक है, ये है LHS। अब यहाँ पे ये है 1P1 क्या होगा। ठीक है, 1P1 या 2P2 डायरेक्ट हम यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं, NPN दिखाते हैं। NPN इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n यानी 0। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल फैक्टोरियल n। तो NPN को आप फैक्टोरियल n लिख सकते हो, यानी 1P1 को आप फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो, 2 इंटू 2P2 को आप फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, 3 इंटू 3P3 को आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, और वैसे ही NPN को आप फैक्टोरियल n लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, हमको ऐसे लाना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा RHS को भी उसी फॉर्म में लिख देते हैं, RHS को भी लिख देते हैं हम लोग इसी फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में, तो ये ऐसे n प्लस 1 P n प्लस 1। ठीक है, छोटा हो गया ज़्यादा, चलो मैनेज करो, माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ लाना है, n प्लस 1 P n प्लस 1 माइनस 1, ये चीज़ लाना है RHS में। ठीक है, कैसे लाओगे, अच्छा n प्लस 1 P n प्लस 1 को भी ये तो रफ वर्क था, तो अब इसको मिटा सकते हैं। तो n प्लस 1 P n प्लस 1 को आप बोलोगे क्या, तो फैक्टोरियल n प्लस 1 अब माइनस 1, मतलब ये लाना है
आरएचएस में एक आरएचएस जो है वो एक्चुअल में ये है n+1 का फैक्टोरियल -1, ठीक है। तो चलो कैसे लाओगे, ध्यान से देखना। ये 1, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। ये 1 जो है उसको आप 2 - 1 लिख दो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 1 को 2 - 1, अब फैक्टोरियल 1 जैसे था वैसे रहने दिए। फिर ये 2 को लिख दिए 3 - 1 और फैक्टोरियल 2। फिर 3 को लिख दिए 4 - 1 और फैक्टोरियल 3, प्लस ऐसे ही डॉट डॉट n को लिख दिए n+1 और -1, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल n। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 - 1 इंटू फैक्टोरियल 1 है, तो आप पहले 2 को फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 आप जानते हो ये होता है फैक्टोरियल 2। अब -1 को करोगे तो उतना ही फैक्टोरियल 1 ही आएगा। फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करो फैक्टोरियल 2 से, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब -1 को फैक्टोरियल 2 से, तो फैक्टोरियल 2 ही। फिर देखो, फिर यहाँ पे 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये आएगा फैक्टोरियल 4। अब -1 को फैक्टोरियल 3 से, तो फैक्टोरियल 3 ही, और प्लस डॉट डॉट, और ये आ जाएगा n+1 को फैक्टोरियल n से, तो फैक्टोरियल n+1, अब माइनस फैक्टोरियल n, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, तो देखो इसका पहला इसके लास्ट से कटा। फॉर्मेट देखना, इसका पहला इसके लास्ट से, इसका पहला इसके लास्ट से, इसका पहला इसके आगे वाले के लास्ट से, और ऐसे ही कटते कटते सारा चेन वाइज कटेगा, और इसका पहला इसके आगे वाले के लास्ट से, ठीक है। और क्या बचा, तो ये बच गया -1, ठीक है। पहले ये लिखो फैक्टोरियल n+1, अब माइनस फैक्टोरियल 1 यानी 1। देखो यही चीज लिखे थे ना हम, ठीक है। ये आरएचएस में जो इतना है, आप पहले इसको n+1 pn+1 -1 लिख सकते हो, और n+1 pn+1 को फैक्टोरियल n+1 लिख दो, -1। तो देखो यही चीज आ गया। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो फैक्टोरियल n को n+1 pn+1, अब -1 तो है ही, तो इसको लिख दिए। देखो यही आरएचएस है, ठीक है। एलएचएस लेकर चले और आरएचएस आ गया, मतलब प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है n+5 pn+2 इक्वल टू 11 इंटू n-1/2 इंटू फैक्टो n+3 pn, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, सोचो। n+5 pn+2 है, तो आप इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल n+5 बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, यानी n+5 अब -n-1 इक्वल टू 11 इंटू n-1/2, और n+3 pn को लिखोगे फैक्टोरियल n+3 बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, यानी n+3 अब -n, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये n+5 को n+3 के जैसा मंगाना है, तो आप लिखो n+5 फिर n+4 इंटू फैक्टोरियल n+3, ठीक है। और बाई में है ये n से n कट गया, तो 5 और -1 यानी फैक्टोरियल 4 बचा, और इधर बचा 11 इंटू n-1/2, और इधर बचा फैक्टोरियल n+3। अब बाई में n से n कट गया और बच गया फैक्टोरियल 3, ठीक है। ध्यान से देखना, आप ये फैक्टोरियल n+3 को फैक्टोरियल n+3 से काटो, और फैक्टोरियल 3 को इससे काट के 4 लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टोरियल 4 को आप 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखोगे, तो फैक्टोरियल 3 से 3 कटा, 4 बच गया, ठीक है। और ये 2 से भी 4 2 टाइम्स कट गया, तो बचा क्या, बचा इधर देखो n+5 इंटू n+4 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया n² प्लस 5n प्लस 4n यानी 9n, अब प्लस 5 4 जा 20, और इधर बचा 22 इंटू n-1, ठीक है, ये बच गया। अब देखो, अब ये हो गया n² प्लस 9n प्लस 20, और ये देखो इधर 22n है, तो इधर लाओ तो -22n, और -22 इधर है, तो इधर लाओ तो +22 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा n² और 9n अब -22n, ठीक है। तो ये हो गया, देखो लिखते हैं
एन स्क्वायर माइनस 13n, ठीक है, और क्या है, तो और ये हो गया 20 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है, प्लस 42 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, तो आपको यहां पे देखो 42 मंगाना है और ऐड करने पे आना चाहिए 13 और मल्टीप्लाई करने पे 42, तो 7 और 6 हो सकता है, तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 6n प्लस 42 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन होगा n, तो बचा n माइनस 7, और इसमें से कॉमन होगा माइनस 6, तो बचा n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो n माइनस 7 दोनों से कॉमन करोगे तो बचेगा n माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको इक्वेट करोगे तो n का वैल्यू 7 और इसको इक्वेट करोगे तो n का वैल्यू 6, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर हो गया, मतलब n के ये यहाँ n का वैल्यू 6 लो या n का वैल्यू 7 लो, ठीक है, तो ये जो है ये एक्सप्रेशन है, ये इधर LHS जो है वो RHS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 2 हो गया, n इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखें ये परमुटेशन के बारे में, और हम लोग देखें NPR का फॉर्मूला, और NPR का मतलब क्या होता है वो भी देखें, और NPR के फॉर्मूले पे बेस्ड आज क्वेश्चन देखें। कल हम लोग NPR का मतलब क्या होता है उस पे और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मतलब NPR पे मतलब परमुटेशन पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा नहीं होगा, जैसे यहाँ पे तो लिखा था NPR, तो ये थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है, जहाँ पे NPR ये सब लिखा रहता है तो आप सीधे फॉर्मूला यूज़ करो और सिंप्लीफाई कर दो, NPR का फॉर्मूला यूज़ करो, सिंप्लीफाई कर दो। लेकिन अब आगे जो आएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन, तो उसमें आपको लैंग्वेज में गिवन होगा, आपको उसका सॉल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम लोग को कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना होगा, ठीक है। तो माइंड का ही तो खेल है ये, तो माइंड तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इस होमवर्क को आप बनाना, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। ये 16.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 14 तक बनाना है, ठीक है। सिर्फ 14 तक बनाना, अभी 14 तक ही बताए थे। इसके आगे जो है वो देखो वर्ड प्रॉब्लम है, ये अगले दिन हम लोग देखेंगे, तो इसको बनाना, ठीक है। तो 14 तक ही बनाना, और इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ 14 तक का। तो 14 तक का आंसर ये रहा, ठीक है, 1 से लेकर ये रहा यहाँ तक 14, ठीक है। 14 नंबर ये अभी क्वेश्चन बताया, तो देखो यहाँ पे 6 और 7 आंसर है, तो वो सही था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओ। हम लोग आज देखें NPR का फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशंस, ठीक है, उसका मतलब उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग देखें। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। तो जितना दिए वो क्वेश्चन बना लो, ठीक है, होमवर्क बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू।